तो अब हम क्वेश्चन करते हैं इन पे बेस। क्वेश्चन में आपको मज़ा आएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है पहला, लेट ए वेक्टर है आपके a1 i कैप प्लस 3j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस b2 j कैप प्लस k कैप। इफ़ a इज़ इक्वल टू b, ए वेक्टर b के बराबर है, तो फाइंड करना है a1 b2 a3। फाइंड करना है a1 b2 a3, a1 b2 और a3 फाइंड करना है। यार देखो, दो वेक्टर बराबर तभी होंगे जब i वाला कंपोनेंट i के बराबर, j वाला कंपोनेंट j के बराबर, k वाला कंपोनेंट k के बराबर। इसका मतलब a1 i कैप बराबर होना चाहिए, यहाँ का i कौन है 2i। तो जब हम कंपेयर करेंगे, काटना मत, पागल मत बनो, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, काटना मत बच्चों, कंपेयर करते हैं, या तो कंपेयर ही कर लो या काट ही लो। j का j से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे है 3j, j वाला है भैया, सॉरी 3j, और यहाँ कौन है b2j। कंपेयर करो तो j के बराबर है, तो b2 कंपोनेंट आ जाएगा 3 के बराबर। ठीक है भैया, बहुत बेवकूफ़ी लग रही है तुम्हें, ये काटने का मन कर रहा है ना, मत काटो। फिर k का k से a3k, और यहाँ कौन है सिर्फ k है, तो देखो k के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो आपने सक्सेसफुली तीनों कंपोनेंट निकाल लिए। बहुत आसान है ये। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट कंपोनेंट है सेकंड क्वेश्चन कि लेट ए वेक्टर है 3i प्लस 2j, बी वेक्टर है 2i प्लस 3j। क्वेश्चन है इज मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ ए, दैट मीन्स ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर या फनो, ये हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप पे देखो ए देर का बी देर का मॉड निकालो पहले दोनों के, और देखो दोनों के मॉड बराबर हैं या नहीं है। तो मॉड ऑफ ए देखो कितना आएगा 3 का स्क्वायर, जे के आगे कौन है 2, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, रूट 13 यूनिट आ गया, यूनिट लगा देना। बी का मॉड निकालेंगे तो बी का मॉड देखो आसानी से निकलेगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया आपका रूट 13। बट सिंस देखो ये तो सही है, बट सिंस 3i प्लस 2j कांट बी इक्वल टू 2i प्लस 3j। देखो भैया कंपोनेंट ही अलग है, यहाँ पे i का कंपोनेंट कौन है 3, यहाँ पे i का कंपोनेंट कौन है 2, यहाँ पे j का कंपोनेंट कौन है 2, यहाँ j का कंपोनेंट कौन है 3। तो वेक्टर a नॉट इक्वल टू वेक्टर b, कंपोनेंट सेम होने चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम होने से क्या फ़र्क पड़ता है, कंपोनेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी बात बन पाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। ये हम पे वेक्टर है और इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कितनी बड़ी बात पूछ ली इन्होंने, नहीं सर बड़ी नहीं है, हमें फार्मूला याद है। फार्मूला था ए कैप होता है हमारा यूनिट वेक्टर, ये हमारा यूनिट वेक्टर है, बराबर होता है वेक्टर लिखो और उसका मॉड नीचे, तो वही करना बच्चे। ठीक है, तो वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k, नीचे इसका मॉड लिख लेंगे, अंडर रूट i के आगे कौन है 1, 1 का स्क्वायर, j के आगे कौन है 2, 2 का स्क्वायर, k के आगे कौन है 3, 3 का स्क्वायर। तो देखिए कितना आया i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 और 1 15, रूट 15। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 और 1 14, सॉरी 14, रूट 14। ठीक है, तो अलग अलग लिखो, तो ए कैप हो गया i के साथ रूट 14 प्लस 2 बाई रूट 14 जे कैप प्लस 3 बाई रूट 14 के कैप, ये लिख दिया। ये आपका आंसर हो जाएगा यूनिट वेक्टर। अब मैं आपको एक तरीका तो क्या वेरीफाई कर देता हूँ कि क्या सही में यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है या नहीं होता। तो आप इसका भी एक बार क्या कर दो, मॉड्यूलस निकाल लो। तो i के आगे 1 बाई रूट 14 है, उसका स्क्वायर
जे के आगे कौन है 2/√14, ये क्वेश्चन से अलग है, ये मैं आपको वेरीफाई करा रहा हूँ, 2/√14 का होल स्क्वायर। और के आगे कौन है 3/√14, उसका क्या चलेगा स्क्वायर। आप देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1, √14 का स्क्वायर 14, तो 1/14, 2 का स्क्वायर 4, √14 का स्क्वायर 14, 4/14, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ कौन है √14 का स्क्वायर 14। अब आपको पता है यहाँ पे 14 सेम आ गया, 14 सेम आ गया, एलसीएम 9 और 4 13 और 1 14, 14 से 14 कैंसिल, √1 आया, √1 मतलब 1 होता है। तो सही में यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है 1 आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि find a vector of magnitude 15 units, find a vector of magnitude 15 units in the direction of vector I minus 2j plus 2k, I minus 2j plus 2k। आपको क्या करना है, ये वही वाला क्वेश्चन नहीं है, आपको एक वेक्टर निकालना है। चलो उसका मैग्नीट्यूड कितना है 15 यूनिट है, और किसकी डायरेक्शन में निकालना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो आपको वो कैसे मिलेगा, बस आपको मैग्नीट्यूड लेना है और यूनिट वेक्टर उसके साथ एसोसिएट करा देना है, क्योंकि कोई भी वेक्टर का अपना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसे डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर ही देगा। अब ये जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 15 है, वो इसके डायरेक्शन के अलोंग है, और ये खुद यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के उधार में है, उधार का जीवन जी रहा है यूनिट वेक्टर से, वो भी जिएगा, ये इसके उधार में है, वो यूनिट वेक्टर के उधार से जीवन जी रहा है। तो भैया देखो रिक्वायर्ड वेक्टर कैसा आएगा, सिंपल सी बात है, आप इसे मान लो ए, क्या मान लो ए, ध्यान से सुनो, आज से याद रख लेना, रिक्वायर्ड वेक्टर कैसा आएगा, मैग्नीट्यूड उठाओ, ठीक है, जो निकालना है, इनटू जो भी आपको दे रखा है उसका यूनिट वेक्टर उठा लेना। ये चीज़ है, मैंने आपको बताया है ना, एक मैग्नीट्यूड चाहे आपको निकालना हो चाहे आपको दे रखा हो, उसका अपना सिर्फ एक वेक्टर जो आपको दे रखा हो चाहे आपको निकालना हो, उसका सिर्फ अपना क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, उसे डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर ही प्रोवाइड करेगा। तो जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है वो कैसे निकलेगा यार, सिंपल सी बात है, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, कितना है 15, इनटू उससे एसोसिएट करा दो यूनिट वेक्टर जो ए के अलोंग है। देखो यार ये जो 15 वाला है वो यहाँ है, ए वाला यहाँ है, और इन दोनों को डायरेक्शन कौन देगा, ए कैप देगा, ए वाला यहाँ है और इन दोनों को डायरेक्शन ए कैप देगा, तो हमें ए कैप ही जोड़ना है। ए कैप आपको पता है क्या होता है, वेक्टर ए और उसका मॉड नीचे, ठीक है, यही करेंगे 15 इंटू ए वेक्टर कितना है, ये रहा आई माइनस 2j प्लस 2k, आई माइनस 2j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट ए मॉड का स्क्वायर। तो आई के आगे कौन है 1, 1 का स्क्वायर, प्लस जे के आगे कौन है -2 उसका स्क्वायर, प्लस के आगे कौन है 2 उसका स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर निकलने वाला है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर देखो कितना आया 15 है, यहाँ पे क्या है आई माइनस 2j प्लस 2k, आई माइनस 2j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 1 9, तो ये आ गया 15/√9, 15/√9 आई माइनस 2j प्लस 2k, ठीक है, यही आपको करना होगा। √9 होता है 3, 3 5 j 15, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 आई कैप, 5 2 j 10 j कैप, 5 2 j 10 k कैप। तेज तो नहीं हो रहा, तेज हो रहा है स्लो कर लो, आपके हाथ में बटन है, ठीक है। तो 5 आई कैप माइनस 10 j कैप प्लस 10 k कैप, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। निकालना वैसे ही है, कोई भी मैग्नीट्यूड लो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Next thing, find the unit vector, find the unit vector parallel to sum of the vectors I plus j plus k and 2i minus 3j plus 5k।
ये आपके क्वेश्चन है कि कैसे यूनिट वेक्टर निकालो जो पैरेलल हो इन वेक्टर के सम के। अब एक इसमें एक सिंपल सी बात ये है भैया कि आपको क्या करना है, आपको पैरेलल से घबराना नहीं है। पैरेलल मतलब अलॉन्ग ही होता है। मान लो कि आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो मिलेगा कैसे, इन दोनों वेक्टर का जो सम है, दो वेक्टर का सम करो तब भी वेक्टर आता है, उस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। यही आपको क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। मतलब ये जो दोनों वेक्टर है, मान लो ये ए होता और ये बी होता और इन दोनों का सम करके सी आता ए प्लस बी का सम करके, तो वही आपको निकालना है सी का यूनिट वेक्टर। आपका मेन मकसद है सी का यूनिट वेक्टर निकालना, जो कि आएगा सी वेक्टर अपॉन सी का मॉड। ये आपका मेन मकसद है, ठीक है, ये आपका मेन मकसद है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का सम करोगे है ना, तो भी एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं। तो पहले सी वेक्टर तो निकालो भैया, ए प्लस बी करोगे, ए कितना है आई प्लस जे प्लस के, आई जे के आपको पता ही है क्या है, प्लस बी, बी कितना है 2i माइनस 3j प्लस 5k, यहाँ पे है सी वेक्टर। सिंपल सी बात है, आई को आई से करना पड़ेगा, जे को जे से। ये 2i है वो i है, कुल मिला के 3i आएगा। ये j है वो माइनस का 3j है, कुल मिला के आएगा माइनस का 2j। अब 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है। ये 1k है वो 5k है, कुल मिला के 6k आएगा। इसका मॉड निकाल लो, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। देखो मॉड हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो माइनस को अंदर ही रखना, -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 40 हो गया। ये बना 49, 49 मतलब 7। इसे डालना है फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट से देखिए आपको क्या मिला, आप है ये सी कैप, ये आपका यूनिट वेक्टर है। सी वेक्टर कितना है 3i माइनस 2j प्लस 6k अपॉन कितना है, सी का मॉड है 7। ये आपका आंसर आ गया। आप इन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 3/7 आई कैप माइनस 2/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप, तब भी बात बन जाएगी। करना तो ऐसे ही पड़ेगा। क्लियर है इतना? गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए। If a vector is equal to I plus j plus k, b vector is equal to 4i minus 2j plus 3k, c vector is equal to I minus 2j plus k. Find a vector of magnitude 6 unit which is parallel to vector which is parallel to vector 2a minus b plus 3c, 2a minus b plus 3c। अब अगर आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। आपको एक वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, तो कोई भी वेक्टर ऐसे निकलेगा भाई, मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये ढूंढ लो यूनिट वेक्टर किस वेक्टर का निकलने वाला है, ठीक है। आपको यही तो करना है। कोई भी वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होता है, रिक्वायर्ड वेक्टर होता है जो भी इसका मैग्नीट्यूड है, जैसे यहाँ 6 है इंटू यूनिट वेक्टर। पहले तो हमें ये पता चला, अभी तो हमने क्वेश्चन भी नहीं पता चला, हमें तो पहले से ये पता है कि रिक्वायर्ड वेक्टर ऐसे निकलेगा, उसका मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। बस ये पता लगा लो यूनिट वेक्टर किसका निकालना है। देखो ए देर का ठीक है, बी देर का ठीक है, सी देर का ठीक है, तो फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, ठीक है। ये वेक्टर जो है जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है वो पैरेलल है इस वेक्टर के। ये जो वेक्टर है, मान लो ये डी वेक्टर होता, ये डी वेक्टर के पैरेलल है। इसका मतलब बात ये है कि ये वैसा ही है जैसे पहले क्वेश्चन में ए था। ये जो डी है ये वैसे ही है जैसे पहले क्वेश्चन में ए था। इसे डी का यूनिट वेक्टर निकालना है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमें 6 मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में 2a माइनस बी प्लस 3c, जिसे हमने डी मान लिया, तो निकालो वो वेक्टर। तो ये तो वैसी बात होगी ना, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 यूनिट जो ए की डायरेक्शन में। आज ए की डायरेक्शन की जगह डी की डायरेक्शन है, तो डी का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा और उसको 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ जाएगा।
ठीक है। उसको जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो 6 इंटू हमें निकालना है डी कैप। डी कैप आपको पता है क्या होगा, डी वेक्टर अपॉन डी का मॉड। देखो इसमें ज़्यादा दिमाग मत खर्चना, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो 6 इंटू डी वेक्टर और अपॉन में उसका मॉड, ऐसे हमें लगाना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना। डी निकालने की कोशिश करिए तो डी देखिए कितना आसान है, 2 है, बहुत बढ़िया। ए है, ए देखो कितना है, आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। फिर है माइनस, फिर है बी, बी कितना है 4i माइनस 2j प्लस 3k, शाबाश। फिर है प्लस 3c, c कितना है वहाँ देखो, i माइनस 2j प्लस k। आपको समझ में आया ना, जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए वो इसकी डायरेक्शन में है, तो इसकी डायरेक्शन का जो वेक्टर है उसे डी माना, उसका यूनिट वेक्टर निकालो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना है। अब देखो डी वेक्टर कितना आया, 2 इंटू आई हुआ 2i, 2 इंटू जे हुआ 2j, 2 इंटू के हुआ 2k, ब्रैकेट खुला, माइनस का 4i प्लस का 2j माइनस का 3k, आगे प्लस का 3i माइनस का 6j प्लस का 3k, ऐसे चलेगा। तो देखो प्लस के 3k से माइनस का 3k कैंसिल हो गया। और अब देखो कि डी वेक्टर में आई वाले कितने भाई, 2i 3i, 3i प्लस 2i हो गया 5i, 5i माइनस 4i, भाई 3 और 2 5i, 5i माइनस 4i आई आएगा। यहाँ पे देखो 2j, 2j प्लस 2j 4j, 4j माइनस 6j माइनस 2j, ठीक है। 4j माइनस 6j माइनस 2j, 2k 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 2k, और कुछ बच रहा है, 6j तो कर दिया ना, ठीक है। यहाँ 2k 3k से 3k कट गया तो 2k ही बचेगा, बस उधर आ जाओ। तो 6 इंटू हमें निकालने डी वेक्टर, डी वेक्टर हम निकाल चुके हैं, कितना है, कोई गलती, 2 और 3 5 और ये 1 हो गया, 2j 2j 4j माइनस 2j, ठीक है, ठीक है। डी वेक्टर कितना है, i माइनस 2j प्लस 2k, और नीचे इसी डी वेक्टर का मॉड, मॉड देखो यहीं से बनाएंगे, अंडर रूट, मॉड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, आई के आगे 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस जे के आगे कितना है माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस के आगे कितना है 2, इसका स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। तो देखिए कितना बना, ये 6 बना। नीचे क्या है, आई माइनस 2j प्लस 2k, आई माइनस 2j प्लस 2k अपॉन 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, 1 का स्क्वायर 1, 8 और 1 9, 9 का रूट 3, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई कर देना 2 को, दोबारा समझो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 का रूट 3, 3 2 जा 6, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2i माइनस 2 और ये माइनस 4j, 2 2 जा 4k, तो 2i माइनस 4j प्लस 4k आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6 यूनिट है। क्लियर, ये सर इसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट आएगा, 16 16 32 32 और 4 36, भैया आएगा तो, पागल तो नहीं हो, आ रहा है तभी वो कह रहा है। चलो आगे देखो क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी। एक यूनिट वेक्टर निकालना है ए बी के डायरेक्शन में, वेयर ए 1 2 3 एंड बी 4 5 6 आर गिवन पॉइंट्स। ये क्या है, गिवन पॉइंट्स हैं, ए 1 2 3 और बी 4 5 6 क्या है, गिवन पॉइंट्स हैं। इसको निकालना भी कोई टेढ़ी खीर नहीं है, बहुत आसान है। आपको पहले इन पॉइंट को पोजीशन वेक्टर बनाना होगा, फिर उससे ए बी बनाना और फिर इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है, करना तो वैसे ही है ना जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। पॉइंट निकालना, उनका पोजीशन वेक्टर बनाना और इसे कर देना, ठीक है। कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, ओ ए निकालो, ओ ए है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओ बी निकालो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ए बी निकालो, ए बी निकल जाएगा कैसे, ओ बी माइनस ओ ए, मैं तो शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, ओ बी माइनस ओ ए निकालना। फिर ए बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, खुद ही देखो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ए बी का यूनिट वेक्टर कैसा आएगा, ए बी वेक्टर ऊपर उसका मॉड नीचे, यहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो पहले ओ ए निकालो, ओ ए कैसे निकालोगे, पहले के आगे, पहले के साथ आई, तो 1 के साथ आई आएगा, दूसरे के साथ जे, तीसरे के साथ के, ठीक है। बी का निकालना है तो 4 के आगे आई,
5 के आगे जे, 6 के आगे के। सर क्या है बीच में प्लस ही आता है? हाँ बेटा प्लस आता है। ओ बी माइनस ओ ए करो, ओ बी माइनस ओ ए, इसको इससे माइनस करो, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। 4 माइनस 1 3, 3 आई। 5 माइनस 2 3 जे, 6 माइनस 3 3 के। डालो यहाँ पे ए बी में 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन ए बी वैक्टर जो है उसका मॉड। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 9 9 9 9 9, 3 इंटू 9, ओहो 3√3, बहुत बढ़िया। 9 9 9 27 बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3i प्लस 3j प्लस 3k कितना आएगा भैया नीचे? √27 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 9, 3 का स्क्वायर 9 9 9 9 27। 27 क्या होता है? 3 9 जे 27, रूट लगाओ, रूट लगा दिया। 9 का रूट कितना बाहर? 3, अंदर बचेगा 3, 3√3 आएगा ये। तो मैं अगर √27 आता है तो 3√3 आएगा। तो 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन में कितना है? 3√3 है। बस अब इन्हें अलग अलग लिखोगे तो देखो तुम्हें ही पता है, अलग अलग लिखोगे 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, बचेगा नीचे √3। तो ए बी वैक्टर का यूनिट वेक्टर क्या आया? 3 से 3 कटा i बाई √3, i बाई √3, फिर 3 से 3 कटा j बाई √3, फिर 3 से 3 कटा k बाई √3। ऐसा आप पे आएगा। क्लियर है इतना? ओ ए निकाला, ओ बी निकाला, ए बी निकाला, फिर ए पी का यूनिट वेक्टर निकाल दिया। कर लोगे ना ऐसा? गुड, ऐसे ही करना है इसे, ठीक है, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है फॉर वट वैल्यू ऑफ ए, फॉर वट वैल्यू ऑफ ए 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड ai प्लस 6j माइनस 8k आर कोलीनियर। कोलीनियर ये क्या है? कोलीनियर है, इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। कैसे हो साथियों? वेक्टर की आज की क्लास में बेसिक कंसेप्ट जो हमने वेक्टर के पढ़े थे उस पर बेस क्वेश्चन करे जाएंगे आगे। तो देखें क्या पे क्वेश्चन है। पहला रिकॉल ही करा दूं मैं आपको क्या चीज़ थी वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट में। आप पे क्वेश्चन है कि फाइंड a unit vector, find a unit vector in the direction of AB, in the direction of AB where A is 1, 2, 3 and B is 4, 5, 6। आप भूल गए होंगे ये क्वेश्चन, मैं दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, A 1 2 3, B है 4 5 6, और इन दोनों को जोड़ के हमारा एक वेक्टर आएगा AB, और इसका हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, ठीक है। A और B से हम पे AB जो वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप ये देखना, ये जो पॉइंट है इसे वेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले O को हम ओरिजिन मानेंगे। लेट O बी दी ओरिजिन, O हमारा हो गया ओरिजिन। सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे OA। कैसे निकालते हैं? पहले के साथ I प्लस दूसरे के साथ J प्लस तीसरे के साथ K, ये हमने OA निकाल दिया। ऐसे ही बच्चों हम OB निकालेंगे, पहले के साथ I प्लस दूसरे के साथ J प्लस तीसरे के साथ K, ये हमने निकाल दिया OA और OB। अब यहाँ से हम AB वेक्टर निकालेंगे। देखिए A से B जा रहे हैं, B फाइनल है, A इनिशियल है, तो ये होगा OB माइनस OA। OB देखिए कितना है? 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस OA। OA कितना है? I प्लस
2j प्लस 3k, यहाँ पे हो गया। तो देखिए ए बी वैक्टर बना कितना, ए बी वैक्टर कैसे बनेगा, आई वाले को आई से माइनस करेंगे, जे को जे से, के को के से, तो 4i माइनस आई आपका आ जाएगा 3i, 5j माइनस 2j आपका आ जाएगा 3j, प्लस 6k माइनस 3k आ जाएगा आप पे 3k। आपने जब ये वेक्टर निकाल लिया है तो इसका मॉड्यूलस भी निकाल लो क्योंकि इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। तो मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस क्या आएगा, अंडर रूट, पहला वाला कौन है 3, 3 का स्क्वायर, दूसरा वाला भी कौन है 3, 3 का स्क्वायर, तीसरा वाला भी कौन है 3, 3 का स्क्वायर। तो आपको बताइए सॉल्व कितना आ जाएगा, 9 9 9 9 प्लस 9 प्लस 9, ये हो गया रूट 27। 27 को हम 3√3 लिख सकते हैं। कैसे, 27 को लिखा 9 3 जा, 9 का रूट 3 बाहर, एक रूट 3 अंदर, तो 3√3 आ गया। अब ए बी यूनिट वेक्टर क्या निकालेंगे, ए बी यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ए बी यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर और नीचे उसका रखेंगे साथियों मॉड्यूलस। ए बी वेक्टर आपको पता है कितना आया, 3i प्लस 3j प्लस 3k और नीचे इसका मॉड कितना है 3√3 है। इन्हें अलग अलग करके लिखिए। तो ए बी वेक्टर देखिए कितना आएगा, 3/3√3 आई कैप, ठीक है, 3/3√3 आई कैप प्लस 3/3√3 जे कैप, 3√3 जे कैप प्लस 3/3√3 के कैप। काटिए, काट दिया, i/√3 j/√3 और k/√3 आपका क्या यूनिट वेक्टर है। अब इसका मॉड भी करना है, रफ में 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, देख लीजिए कैसा हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपसे बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड ai प्लस 6j माइनस 8k, ai प्लस 6j माइनस 8k आर कोलीनियर। आपको बताना है ए की किस वैल्यू के लिए ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलीनियर होंगे, ठीक है। कोलीनियर मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट से ही तो बना होगा। अगर हम पे कोई 3 पॉइंट होते ए बी सी, तो मैं ऑब्वियसली ये बोल सकता था कि ए सी कैसे आता, ए बी प्लस बी सी आता, ठीक है। और अगर बी मिड पॉइंट होता तो मैं ये बोल सकता था ए सी जो होता 2 टाइम्स या तो ए बी के होता या 2 टाइम्स किसके होता, बी सी के होता, क्योंकि बी मिड पॉइंट है। तो या तो आगे वाले का दुगना होता या पीछे वाले का दुगना होता पूरा ए सी। ये जो 2 टाइम्स आया ये कुछ और नहीं है, लैम्डा है। लैम्डा कोई स्केलर होता है। तो कोलीनियर कंडीशन क्या है, इफ़ वन वेक्टर इज़ कोलीनियर ऑफ अनदर वेक्टर, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं कि इफ़ एक्स वेक्टर इज़ कोलीनियर, एक्स होता है आगे वाला और वाई होता है पीछे वाला। अगर एक्स वेक्टर वाई वेक्टर का क्या है, कोलीनियर है, देन इट मस्ट बी फॉलोड दैट एक्स वेक्टर मस्ट बी लैम्डा टाइम्स ऑफ वाई वेक्टर वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर। लैम्डा कोई स्केलर होगा और वहीं से ये सिद्ध हो जाएगा कि एक्स वेक्टर इज लैम्डा टाइम ऑफ वाई वेक्टर। सेम यही हम रूल और गाइडलाइन यहाँ फॉलो करेंगे। आगे वाला वेक्टर एक्स है, कितना है 2i माइनस 3j प्लस 4k is collinear to this vector that will be equal to lambda times of another vector ai plus 6j minus 8k, इसके बराबर होगा। आप लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर बराबर किसके, सबसे पहले आएगा a इंटू लैम्डा आई कैप प्लस 6 इंटू लैम्डा जे कैप माइनस 8 इंटू लैम्डा के कैप, ठीक है। अब आपको बताइए दो वेक्टर बराबर हैं, तो ये दो वेक्टर तभी बराबर हो सकते हैं
कि जब इनका आई वाला कंपोनेंट सेम हो, मतलब जो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है वो कंपोनेंट भी सेम हो, जे वाला मतलब वाई वाला भी सेम हो, और के वाला मतलब जेड वाला भी सेम हो। तो यहाँ से 2 बराबर आ गए कितने के, आई वाला यहाँ पे है 2, आई वाला यहाँ पे है ए लैम्डा। ऐसी जे का कितना है -3, यहाँ पे जे का कौन है 6 लैम्डा। ऐसी के का कितना है 4, और यहाँ पे के का है -8 लैम्डा। अगर आप यहाँ दोनों से निकालें 3 2 जा 6, लैम्डा आएगा -1/2, और अगर यहाँ से हम निकालें 4 2 जा 8 तो लैम्डा आएगा -1/2। यहाँ पे डाल दीजिए ए की वैल्यू निकाले तो 2 × a, 2 = a × lambda. What is lambda? Lambda is -1/2. So a will be 2 2 जा 4, that will be -4. a की वैल्यू आपकी आ जाएगी -4। ठीक है, कैसे कर रहे हैं देख लीजिए, मेथड कैसा है और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप 2 बार देख लीजिए, मुझे 2 बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 बार देख लीजिए। बात तो मैं वही रिपीट करूँगा जो पहले कर रहा था, बट करना ऐसे है। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट पॉइंट्स मतलब वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर a -2i + 3j + 5k, इनका पॉइंट्स भी बना सकते हो। पहले से i हटाओ, दूसरे से j, तीसरे से k हटाओ तो -2 3 5 आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। दूसरा है b है i + 2j + 3k। तीसरा है c 7i - k वेक्टर आर कोलीनियर। आपको शो करना है कि ये जो ए बी सी आए ये कैसे हैं, कोलीनियर है। इसमें आप एक काम करिए, बीच वाले को ऐसे रहने दीजिए, पहले ए बी निकालिए। एक्चुअली ये ए बी सी नहीं है, ये ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है। आपको खुद ही मॉडिफाई करना है कि ये पॉइंट्स नहीं है, पोजीशन वेक्टर बनाओ इसके। तो ओ ए है, ओ बी है और ओ सी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ए बी निकाल लीजिए, फिर आप बी सी निकाल लीजिए। ठीक है, बी कॉमन पॉइंट रखना, उसे मिड पॉइंट के जैसे या बीच के पॉइंट के जैसे ट्रीट करेंगे। तो ए बी हो जाएगा ओ बी - ओ ए, ओ बी - ओ ए, और बी सी हो जाएगा ओ सी - ओ बी, क्योंकि फाइनल है सी, इनिशियल है बी। ऐसे यहाँ फाइनल बी था, इनिशियल ए था। तो आप देखिए ओ बी - ओ ए करिए, इसको इससे माइनस करिए, तो देखिए ये है कितना i + 2j + 3k, और इसे माइनस करना है ओ ए से, ओ ए है -2i + 3j + 5k। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए आप वहाँ। ऐसी ओ सी कितना है, ओ सी है आपका 7i, और देखो जे नहीं है, आप गलती मत करना, जे नहीं है तो 0j लिख लो। अब अगर जे नहीं है तो 0j लिख लो, और -k, और इसे माइनस करेंगे b से, ओ बी है i + 2j + 3k। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए i माइनस हो जाएगा प्लस, तो i + 2i आएगा 3i। आगे बढ़िए, 2j - 3j माइनस का j, आगे बढ़िए 3k और माइनस का 5k हो जाएगा -2k। ऐसे यहाँ बढ़िए 7i - i आ जाएगा 6i। आगे बढ़िए 0j - 2j हो जाएगा -2j। आगे बढ़िए -k और -3k हो जाएगा -4k। अब देखते हैं 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। तो सिंस अब ये देखिए, आप ये देखिए ए बी कितना आया, ए बी है 3i - j - 2k, एंड बी सी में आप एक काम करिए, बी सी आपको दिख ही रहा है ना बच्चों, ये अब 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 3i - j - 2k। तो देखिए बी सी कितने के बराबर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ 3i - j - 2k क्या है, ए बी है, 2ab, बी सी है 2 टाइम्स ऑफ ए बी। इसका मतलब तो ये समझ में आया, जैसे ए यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, तो बी मस्ट लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग ए एंड सी, दैट इज बी मस्ट लाई ऑन लाइन जॉइनिंग, बी मस्ट लाई ऑन लाइन जॉइनिंग ए एंड सी। ए और सी को मिलके जो लाइन आ रही है उसमें बी आ रहा होगा। सो आपको समझ में आ गया ये तीनों एक ही लाइन में है, तो ए बी सी क्या होंगे, लाई ऑन सेम लाइन, देयरफॉर आर कोलीनियर।
बस यहीं से प्रूफ करना था ये कोलिनियर था। क्लियर, गुड, देख लीजिए, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, आप पे है फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस DC ऑफ वेक्टर है -2i + j -5 के, ये है, ठीक है। इसके हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। काफ़ी इजी है, देखो डायरेक्शन कोसाइन के लिए सबसे पहले इस वेक्टर को कुछ मान लेते हैं, a -2i + j -5 के, ये मान लिया। अब drs देख लो आप, drs क्या क्या है भाई, सबसे पहला x एक्सिस में होगा कितना, -2, y एक्सिस में कितना होगा, j है, j के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और z एक्सिस में कितना है, -5 है। इसके बाद a का मॉड निकाल लो, क्या होगा, √ मॉड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो -2 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा प्लस -5 का स्क्वायर होगा। मॉड ऑफ ए देखिए कितना आया, √ 25 + 1 26, 26 + 4 30, ठीक है, कितना आ गया, 30 आ गया। अब इसे ऐसे रहने दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 और 1 5, 25 और 5 30 हो गया, ठीक है। इसे ऐसे रहने दीजिए, कोई बात नहीं। DCs और DR का क्या रिलेशन है, DCs होता है DR अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए। तो हम DCs अलॉन्ग x एक्सिस निकाल लेते हैं L, फिर निकाल लेते हैं M, फिर निकाल लेते हैं N, यही हमारे DCs होंगे। L क्या होगा, DR ऑफ x एक्सिस कितना है, -2, नीचे मैग्नीट्यूड 30। ऐसी M है DC अलॉन्ग y एक्सिस, तो DR y एक्सिस में है 1 अपॉन में √30। ऐसी DR अलॉन्ग z एक्सिस है -5 और अपॉन में मॉड मतलब √30। ये सब आपके क्या है, DCs आ गए, ठीक है। तो ऐसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। What is the cosine of the angle? What is the cosine of the angle which the vector √2i cap plus j cap plus k cap makes with y axis? तो कोसाइन ऑफ द एंगल बताने हैं आपको जो ये वेक्टर y एक्सिस के साथ बनाएगा। तो आपको भी पता ही हमसे y एक्सिस का DC पूछ रहा है, क्योंकि DC होता है cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तो आप कुछ ना करिए, डायरेक्शन रेशियो निकालिए, मॉड निकालिए, और फिर यहीं से आप पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, व्हाट इज़ द कोसाइन ऑफ द एंगल, कॉस ऑफ द एंगल विच दिस वेक्टर मेक्स विद y एक्सिस। सो वी हैव टू फाइंड सिंपल सी बात है, हमें ये निकालना है कि ये जो वेक्टर है √2i + j कैप + k कैप, इसको अगर मैं a वेक्टर मान लूँ, इसको मैं क्या मान लूँ, a वेक्टर मान लूँ, तो वी हैव टू फाइंड जस्ट DCs ऑफ वेक्टर a विद y एक्सिस। y एक्सिस के साथ a वेक्टर जितना DC बना रहा है उसके बारे में हमें बात करनी है। कोसाइन वही होता है, DC होता है, और y एक्सिस के साथ है तो आपको क्या निकालना है, cos बीटा निकालना है, ठीक है। मतलब हमें cos बीटा निकालना है। अल्फ़ा होता है किसके साथ, x के साथ, गामा होता है z के साथ, बीटा होता है y एक्सिस के साथ, वही हमें निकालना है। तो आपको पता है कैसा होता है तरीका बच्चे, DCs ही तो निकालना है। ये वेक्टर a दिख रहा है आपको, कितना है, √2i + j + k। इसके DRs निकाल लो रिस्पेक्टिवली, x में कितना है √2, y में कितना है 1, z में कितना है 1। और इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो बच्चे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस j के साथ 1, इसके साथ 1, ये होगा। √2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 होता है, 2 3 4, √4 आएगा, √4 मतलब कितना बच्चे, 2 आ जाएगा, ठीक है। √4 आपका 2 आ गया, तो cos बीटा क्या होगा, ध्यान से, cos बीटा कुछ नहीं होता है, m होता है, LM, m होगा, हमें y एक्सिस का DR लेना है 1 और नीचे मॉड लगाने कितना है 1/2। तो यही हमारा आंसर आ गया। अगर आपसे एंगल भी पूछता तो आप निकाल लेते, बीटा होता है cos इनवर्स ऑफ 1/2
कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री में होती है, तो इस 60 मतलब π/3 रेडियन, या हम 60 डिग्रीज़ में लिख देते, यही हमारा आंसर हो जाता। क्लियर है इतना? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड P so that P I plus J plus K is यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है, तो हमें P की वैल्यू निकालनी है। P की वैल्यू निकालो सो दैट P I plus J plus K क्या हो, यूनिट वेक्टर हो। आसानी से निकल जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इश्यू नहीं है। सिंस P I plus J plus K दैट इज, P की वैल्यू निकालनी है आपको, ये पूरी चीज़ यूनिट वेक्टर है, तो सिंस P I plus J plus K दैट इज P I plus P J plus P K इज यूनिट वेक्टर U V, तो देयरफॉर भाई इसका मॉड कितना आएगा, मॉड ऑफ P I plus P J plus P K कितने के बराबर आएगा, 1 के। यूनिट वेक्टर मतलब मॉड 1 आएगा। मॉड निकालना आता है आपको, अंडर रूट आई के आगे क्या है P, तो P का स्क्वायर, J के आगे कौन है P, उसका स्क्वायर, K के आगे कौन है P, उसका स्क्वायर, कितने के बराबर, 1 के। तो आप यहीं से देखिए P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर हो गया 3P स्क्वायर बराबर कितने के, 1 के। ठीक है, प्लस माइनस 1 भी लिख सकते हो, बट इससे काम चलेगा, तो ये हो गया √3, P स्क्वायर का रूट हो गया P बराबर 1 के। P की वैल्यू आ गई आप पे डायरेक्ट कितनी, 1/√3। ये आपका बच्चे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है। क्लियर है इतना? गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कोई। अच्छा आप ये क्वेश्चन ये घर से करना, इफ़ A 1, 2, -3 एंड B -1, 2, 1 आर 2 पॉइंट्स फाइंड डी, पहला चीज़ DRs ऑफ AB वेक्टर, दूसरा DCs ऑफ AB, ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। चलिए मैं ही करा देता हूँ। सबसे पहले आपको A का पोजीशन वेक्टर बनाना होगा, तो OA आप मान लोगे। क्वेश्चन ये है A और B 2 पॉइंट हैं, DRs निकालो AB के और DC निकालो। तो पहले AB तो पता होना चाहिए, तो पहले OA करेंगे, पहले वाले के आगे I, दूसरे के साथ J, तीसरे के साथ K। ठीक है, साइन चेंज मत करना। ऐसे ही OB वेक्टर निकालेंगे, पहले के साथ I, दूसरे के साथ J, तीसरे के साथ K। ये हमने निकाल लिया OA OB। अब निकालेंगे AB वेक्टर। AB वेक्टर होता है OB माइनस OA, OB माइनस OA। OB है -I प्लस 2J प्लस K माइनस OA। OA है I प्लस 2J माइनस 3K। यहाँ पे चीज़ है, तो AB वेक्टर निकल ही गया। देखिए कैसे, -I कितना होगा, -2I कैप होगा, प्लस 2J माइनस 2J 0J कैप, प्लस का K और प्लस का 3K है ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये 4K होगा। तो यहीं से आपको DRs पता चल गया AB के। I के साथ कौन है, -2, J के साथ 0, K के साथ 4। ये आपके DRs हो गई, तो पहला आंसर आपका यही निकल गया। दूसरे के लिए सबसे पहले आपको मॉड निकालना पड़ेगा AB वेक्टर का। AB वेक्टर का मॉड निकालेंगे अंडर रूट, ध्यान से देखिए, -2 है तो -2 का लेंगे स्क्वायर, 0 तो क्या ही लेना, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, -2 का 4 होगा प्लस 0, तो ये √20 आ गया। रूट 20 होता है 5 × 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का रूट 2 बाहर आएगा, तो ये 2 बनेगा और साथ में अंदर बच जाएगा 5 का रूट। तो आप DCs निकाल सकते हैं। DC सिंपल सी बात है, DCs में आपको करना कुछ नहीं होता, आपको ये देखना है
यहाँ पे एक्स एक्सिस का डी आर कौन है -2, इसके नीचे रूट मतलब मॉड लिख देंगे 2√5, यहाँ पे क्या है 0, इसके नीचे दोबारा 2√5, यहाँ पे कौन है 4, इसके साथ दोबारा 2√5। तो ये कटा, पहला आ गया -1/√5, ये L है या कॉस अल्फ़ा है, 0 है M या कॉस बीटा, और 2/√5 है आपका N या कॉस गामा। तो आपने डी आर और डी सी दोनों ही निकाल दिए हैं। ठीक है, ये है। अच्छा, इसके बाद हम पे क्वेश्चन है हम पे इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है बच्चों, हमें शो करना है कि शो दैट पॉइंट्स ए, मतलब ये पोजीशन वेक्टर ही है 3i - 4j - 4k, यहाँ पे ए हो गया, मतलब ये ओ ए है। फिर हम पे बी हो गया, बी वेक्टर है 2i - j + k। फिर हम पे सी वेक्टर होगा कितना, i - 3j - 5k। आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हमें ये शो करना है कि ये वर्टिसेस होने चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल के। और ये ख़त्म करके फिर हम सीधा सेक्शन फार्मूला पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, थैंक्स। चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। हमें बोल रहा है कि शो करना है हमें ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, एक्चुअली ये पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट्स आप इनसे बना सकते हो, आई जे के हटा देना, बट ये जो भी हैं ये पोजीशन वेक्टर हैं। और ये पोजीशन वेक्टर किसके हैं, ये वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर है राइट एंगल ट्राइंगल के, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब इन पोजीशन को किसी तरीके से हमें राइट एंगल ट्राइंगल से के वर्टिसेस शो करना है। राइट एंगल ट्राइंगल की एक ही प्रॉपर्टी है जिसको आप जानते हैं, वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वही हम यहाँ प्रूफ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये ए नहीं है, ओ ए है, क्योंकि ये वर्टिसेस के वो हैं। तो 3i - 4j 3i - 4j - 4k। ठीक है, ऐसे ही आप पे ओ बी दे रखा है आपको, ओ बी कितना है, बी वेक्टर है 2i - j + k। ऐसे ही आपको ओ सी दे रखा है, ओ सी कितना है, सी वेक्टर है i - 3j - 5k। और कोशिश करिए कि अभी आप राइट एंगल ट्राइंगल ना बनाएं, आपके बचपन से आदत है कि आप बी वेक्टर को 90 डिग्री मान लेते हैं, वो गलत है। उस हिसाब से आपका ए सी हाइपोटेनस हो जाता है, ऐसा जल्दी ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी हो जाएगा ओ बी - ओ ए बी के बाद हम निकालेंगे बी सी, और फिर हम निकालेंगे सी ए। चाहे आप सी ए निकालें या ए सी निकालें, बात एक ही पड़ेगी, क्योंकि बाद में इनका मॉडुलस ही निकालना है। बी सी हो जाएगा आपका ओ सी - ओ बी, ओ सी - ओ बी। सी ए हो जाएगा आपका ओ ए - ओ सी। चलिए, अब कैसे माइनस करेंगे, यहाँ लिख के या ऐसी कर लीजिए यार, ओ बी - ओ ए 2 - 3 ओ बी - ओ ए करेंगे ना, तो 2 - 3 -1 आएगा, तो -i -j + 4j, तो ये आ जाएगा आपका 3j k और + 4k, आपका आ जाएगा 5k। आगे बढ़ेंगे, ओ सी - ओ बी, ओ सी - ओ बी करेंगे तो i माइनस का 2i माइनस का i -3j + j माइनस का 2j प्लस माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 6, i - 2i - i -3 + 1। ठीक है, ओ ए - ओ सी, इसको इससे 3 - 1 2i -4 + 3 -j -4 + 5 + k। साथ में आप एक काम करिए, ए बी बी सी सी ए के मॉड का स्क्वायर निकाल के रखिए। ठीक है, आप यहाँ पे ए बी का मॉड निकाल के रखिए। ए बी का मॉड देखिए कितना आएगा, √, -1 का स्क्वायर आ गया 1, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 5 का स्क्वायर आ गया 25, तो ये होगा 9 + 10, 9 + 1 10, 10 और 25 35 होगा। ठीक है, 10 और 25 होगा 35। ठीक है, रूट के अंदर। और इसके बाद जैसे आप बी सी निकालिए,
तो बी सी वेक्टर निकालेंगे, कैसे निकलेगा, अंडर रूट बी सी देखिए, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है ना, 36 और 4 कितना हो गया 40, 40 और 1 41। तो अब एक 6 आना चाहिए, 35 6 41 होते तब ये पाइथागोरस हो जाएगा। तो यहाँ से देखते कितना आ रहा है, सी ए वेक्टर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 6 आ रहा है। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। अब अगर हम आगे बढ़े तो हमने ये लिखा कि ए बी मॉड का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 35 आ गया, बी सी मॉड का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 41 आ गया, और सी ए मॉड का स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर 6। अब सिंस बी सी मॉड का स्क्वायर प्लस सी ए मॉड का स्क्वायर कितने के बराबर है, बी सी नहीं सॉरी ए बी मॉड का स्क्वायर, ए बी मॉड का स्क्वायर और सी ए मॉड का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे 35 और 6 41 आएगा बराबर बी सी मॉड के स्क्वायर के, यही कहना चाह रहे हो ना। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, पाइथागोरस थ्योरम। दस ट्राइंगल ए बी सी कहाँ पे राइट एंगल है, जो यहाँ पे कॉमन है, कौन कॉमन है, ए। ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल 90 डिग्री में है, राइट एंगल्ड एट ए, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड, ये हमने लिख लिया। क्लियर है इतना बच्चों, ये कैसा है, राइट एंगल्ड है, ये हमने लिख लिया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब बच्चे आप पे एक बार सेक्शन फार्मूला आएगा, सेक्शन फार्मूला समझने की कोशिश करना, वही है इंटरनल एक्सटर्नल डिवीज़न और मिड पॉइंट। सेक्शन फार्मूला क्या है, देखिए आपको बोलता है लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स विद पोजीशन है POSN, पोजीशन वेक्टर्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और बी हम पे क्या है, 2 पॉइंट है विद पोजीशन वेक्टर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, लेट पी बी अ पॉइंट, और पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ही निकालोगे आप, डिवाइडिंग ज्वाइनिंग लाइन ए बी इन रेशो एम रेशो एन। और इसे हम 2 बार देख लेते हैं, एक बार हम देख लेते हैं कैसे, इंटरनली और एक बार एक्सटर्नली। इंटरनली में ऐड होता है, एक्सटर्नली में वो होता है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे इंटरनली, इसका डायग्राम वैसे ही है, पोजीशन वेक्टर से तो कोई मतलब नहीं है, जैसे पहले भी होता था। अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे ओरिजिन माननी पड़ेगी, यहाँ ए पॉइंट होगा, यहाँ बी पॉइंट होगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर ए होगा, ये पोजीशन वेक्टर बी होगा, इन दोनों को लाइन ज्वाइन करने वाली ये रही ए बी, यहाँ पे कोई पी पॉइंट होगा, इसे एम रेशो एन में काटेगा। तो आपसे पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर पूछ रहे होंगे, ये इंटरनल डिवीजन हो गया। एक्सटर्नली ऐसे काटेगा पी पॉइंट बाहर, आपको एक बार ये पोजीशन वेक्टर पूछ लेंगे। तो डायग्राम तो वही है, डायग्राम से हमें कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट नहीं निकलेंगे, सीधा वैसी पॉइंट निकलेगा। तो सीधा हम अगर पोजीशन वेक्टर पी का निकालना चाहें जो जिसने इंटरनली डिवाइड करा, या पोजीशन वेक्टर पी का निकालना चाहिए जिसने एक्सटर्नली डिवाइड करा, तो आपको पता है एम के साथ बी वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, एम के साथ बी वेक्टर प्लस एन के साथ ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन होता है। और यहाँ पे एक्सटर्नली में क्या होता है, एम के साथ बी वेक्टर माइनस एन के साथ ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन हो जाता है। ठीक है, और यहीं पे एक क्वेश्चन है, पी अगर मिड पॉइंट हो, पी इज़ मिड पॉइंट, पी अगर हमारा क्या हो, मिड पॉइंट हो, तो एम और एन बराबर हो जाते हैं, एम रेशो एन क्या हो जाते हैं बराबर, या एम रेशो एन कितना आता है 1:1 आता है, यही बोल सकते हो ना, एम रेशो एन कितना आता है 1:1।
तो आपका ओपी वेक्टर फिर इंटरनली ही डिवाइड होगा। हाँ, मिड पॉइंट इंटरनली ही देखा जाता है। तो MB1 NB1 के होगा, कट जाएगा, तो B प्लस ए आएगा, और M प्लस N दोनों बराबर थे, अपन में कितना आ गया, 2 आ गया। सर नहीं आया समझ में। M और N को कुछ K रेशियो ले लो, तो ये हो गया KB, ये हो गया KA, और K प्लस K कितना, 2K, K से K कैंसिल करना, B प्लस A बाई 2 दोबारा आ जाएगा। ये आपका सेक्शन फार्मूला का कंसेप्ट है, इस पे बेस अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए कैसे होंगे। तो जैसे कि आप पे क्वेश्चन है, आज ये थोड़ा वाइट बोर्ड गंदा हो रखा, दाग लग रहे हैं इसमें, ठीक है, साफ़ करना पड़ेगा इसे बाद में। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देखो अभी इसमें क्या है। क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन वेक्टर, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides line segment joining P, और यहाँ P क्यों नहीं निकालोगे, P OP से ही मतलब है, I प्लस 2J माइनस K एंड Q माइनस I प्लस J प्लस K इन रेशो 2:1, दोनों निकालेंगे हम, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। बस आप देखिए ना क्या क्या चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना होता है, पोजीशन वेक्टर निकालना है आपको पॉइंट R का, OR होगा, एक बार हम इंटरनली निकाल लेंगे बच्चों, और एक बार OR कैसे निकाल लेंगे, एक्सटर्नली निकाल लेंगे। एक्सटर्नली में माइनस होगा, इंटरनली में प्लस हो जाएगा। बट पहले आपको MNA भी तो पता चले बच्चों। ये P वेक्टर को चॉन नहीं है, A है, Q वेक्टर को चॉन नहीं है, B है, यह है M, यह है N, तो MB होता है, NA होता है ना, और M प्लस N होता है, तो MB प्लस NA अपॉन M प्लस N होता है। नीचे MB माइनस NA अपॉन M माइनस N होता है, ये दो चीज़ें होती है। M देखिए M कितना है, 2 है, 2 के साथ B कितना है, OQ है, OQ और OP, B हमारा OQ है। आप अपने मन से नोटेशन दे सकते हो, तो ये माइनस I प्लस J प्लस K हुआ, प्लस N कितना है, 1 है, और A कितना है, I प्लस 2J माइनस K, ये है, अपॉन में M प्लस N, 2 प्लस 1 आपका आ गया 3। इसे सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 2I, और प्लस का I है तो माइनस का I बन जाएगा, यहाँ से प्लस का 2J, वहाँ से 2J कितना बन गया, 4J, और यहाँ से 2K और वो है माइनस के, तो प्लस के, होल डिवाइडेड बाई कितना, 3। ऐसे MB माइनस NA करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस I प्लस J प्लस K, और प्लस की जगह माइनस आएगा, -1, N तो 1 ही है, I प्लस J प्लस 2J माइनस K, ये आ गया। नीचे होगा 2 माइनस 1, वहाँ पे 2 प्लस 1 था, तो नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा करें, माइनस का 2I माइनस का I माइनस का 3I हो गया। यहाँ पे PQ निकालने की ज़रूरत नहीं थी, 2J माइनस का 2J 0J हो गया, 2K और प्लस का K 3K हो गया, अपॉन में 1 आ जाएगा। तो आपने इंटरनल एक्सटर्नल डिवीज़न दोनों ही देख लिए हैं। क्लियर है इतना? इंटरनल भी डिवीज़न यही है और एक्सटर्नल भी डिवीज़न यही है, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों डिवीज़न ही ये है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चीज़ देखी जाएगी। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखिए क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब बाकी सारे यही एक जैसे क्वेश्चन है, तो हमें क्या निकालने, अब आप पे क्वेश्चन एक जैसे ही हो गया।
मिड पॉइंट वाला है कोई? मिड पॉइंट वाला भी जनरली ऐसे ही होगा, अगर मुझे मिलता है कोई मिड पॉइंट वाला तो आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन वेक्टर, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ वेक्टर। एक तो आपके साथ सबसे बड़ी लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को जब तक समझोगे नहीं तो कहाँ अंधेरे में तीर मारोगे क्या, तो इसलिए समझ लो। पोजीशन वेक्टर निकालना है मिड पॉइंट का ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग A 3i 2j 6k एंड B है i प्लस 4j माइनस 2k। यहाँ पे है क्वेश्चन। अब मिड पॉइंट का निकालना है तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम OM वेक्टर मान लेते हैं, है ना। क्या होता है, ये B होगा, ये A होगा, तो B प्लस A होल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि MB NA अपन M प्लस N होता है, दोनों 1 1 हो जाते हैं या KK हो जाते हैं, तो बात तो वही पड़ेगी। दोनों को जोड़ दो, B है i प्लस 4j माइनस 2k। क्या फ़र्क पड़ जाएगा बेटा, आगे A को भी लिख सकता है, ये आ गया प्लस A 3i प्लस 2j प्लस 6k अपॉन 2, ठीक है, ये लिख दिया। 3i प्लस i आया 4i, 4j प्लस 2j आया 6j माइनस 2k और 6k आया 4k, ठीक है, अपॉन 2, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये आपका OM पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, जो कि मिड पॉइंट भी है AB लाइन का, ठीक है। 2i प्लस 3j प्लस 2k, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा मैं इंक भर लूँ, फिर आपको आगे पढ़ाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नेक्स्ट है, show that A i प्लस 2j प्लस 3k B 2i प्लस 3j प्लस k, i j के पता है ना आपको, यूनिट वेक्टर होते हैं। C 3i प्लस j प्लस 2k, 3i प्लस j प्लस 2k आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बता देंगे ये वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात ये होती है, सारी साइड्स का मैग्नीट्यूड लेंथ बराबर होती है। वही आपको दिख रहा है, देखो 1 2 3 2 3 1 3 3 1 2, बात तो एक ही है। आपको ये खुद देखना पड़ेगा, ये A नहीं है OA वेक्टर है, ये B नहीं है OB वेक्टर है, ये C नहीं ये OC वेक्टर है। सबसे पहले आप AB निकालेंगे, OP माइनस OA करके, AB के बाद BC निकालेंगे, OC माइनस OB करके, और फिर इसके बाद निकालेंगे CA होगा OA माइनस OC, और इनका मैग्नीट्यूड भी देख लेंगे। तो AB देखिए, OB माइनस OA 2 माइनस 1 1 होगा, 3 माइनस 2 1 होगा, ये होगा 1 माइनस 3 माइनस 2। BC निकालेंगे, OC माइनस OB 3 माइनस 2 1 होगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, 2 माइनस 1 1 होगा। CA निकालेंगे, OC माइनस OA 3 माइनस 1 2 होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा। बस अब इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया रूट 6। BC भी यही आएगा, CA भी यही आएगा, देखिए आप खुद, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया रूट 6। CA भी ऐसे ही आएगा,
2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 √6। सिंस ए बी का मॉड बी सी का मॉड और सी ए का मॉड क्या है, बराबर है। तो यही तो खास बात है ट्राइंगल की। ट्राइंगल सबसे छोटा क्लोज फिगर होता है, तो हेंस सर्किल नहीं होता है, ट्राइंगल ही होता है। ए बी सी इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पता है ना कितनी होती है, ए होती है। एरिया √3/4 ए स्क्वायर। मीडियन क्या होता है, √3/2 ए। इन सर्किल क्या होता है, अंदर का सर्किल a/2 √3। सरकम सर्किल क्या होता है, a/√3। सब पता है ना, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपसे बोला कि इफ़ ए बी वेक्टर है आप पे 2i + j - 3k एंड ए है 1, 2, -1 इज़ अ पॉइंट, फाइंड बी, या कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकालने, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो बी के भी कोऑर्डिनेट्स निकल सकते हैं आप। ये तो देखिए, पहले ए को ओ ए मत तो बनाइए पोजीशन वेक्टर। तो पहले के आगे आई, दूसरे के साथ जे, तीसरे के साथ के, इतना आपको पता ही है। और एक काम करते हैं, ए बी देखते हैं। ए बी होगा क्या, ए बी होगा ओ बी - ओ ए। बोलो हाँ या ना, यस सर। ए बी होगा फाइनल माइनस इनिशियल ओ बी - ओ ए। ओ बी बताइए, ओ बी कितना आएगा, ओ बी आएगा ए बी में माइनस उधर जाके प्लस हुआ, ए बी में ओ ए ऐड कर लो तो ओ बी वेक्टर कितना होगा, ए बी कितना है, ए बी है 2i + j - 3k। इसमें हम ऐड कर लेंगे ओ ए वेक्टर क्या है, i + 2j - k, i + 2j - k ये है। तो ओ बी वेक्टर निकल ही जाएगा। देखिए यहाँ से 2 है, यहाँ से 1 है, यहाँ 3 आ गया, 2 + 1 3, j + 2j आ गया 3j, -3k -k आ गया -4k। अब पोजीशन वेक्टर से पॉइंट बनाना कितना आसान है आपको भी पता है। पोजीशन वेक्टर से पॉइंट बनाना कितना आसान है आपको भी पता है। i हटा दो 3, j हटा दो 3, k हटा दो -4, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, संभाल के रखिएगा। क्लियर इतना, गुड। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला कि शो दैट a 1 - 2 - 8, फिर b 5, 0, -2 एंड c है आपका 11, 3, 7 आर कोलिनियर। आपको पता है कोलिनियर कैसे निकालेंगे, एंड फाइंड रेशो। और जब ये इस्टेब्लिश हो जाएगा तब की बात बोल रहे हैं, पहले आप ये सेकंड पार्ट नहीं कर सकते, पहले इस्टेब्लिश करना है ये चीज़। तो फाइंड रेशो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। तो पहले तो इस्टेब्लिश होगा कि बी ए सी के बीच में लाई करता है नहीं करता, तब हम रेशो निकालेंगे। ठीक है, ये बात है भैया। चले करें, शो करने कोलिनियर होने चाहिए। सबसे पहले कुछ और नहीं है, ये ए नहीं है, ओ ए है। कितना, यहीं से बनाओ ओ ए, i - 2j - 8k। फिर ओ बी बनाओ ऐसे ही, ओ बी कितना होगा 5i + 0j - 2k। ओ बी ओ सी, अब ओ सी बनाएंगे 11i + 3j + 7k, ये हो गया हम पे। अब ए बी निकालेंगे। ए बी आपको भी पता है कैसे निकालेंगे, ओ बी - ओ ए। ए बी होगा ओ बी - ओ ए। ठीक है, फिर ए बी के बाद बी सी निकालेंगे। बी सी होगा ओ सी - ओ बी। ये दो चीज़ें निकाल लेते हैं पहले, है ना, ए बी और बी सी। यहीं से पता चल जाएगा बी आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो ओ बी माइनस ओ ए, इसको इससे माइनस करना है, 5i माइनस आई हो गया 4i, 0j और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2j, आगे माइनस 2k और प्लस का 8k, आपका हो जाएगा 6 का k। BC निकालेंगे, OC माइनस OB, 11i 5i 6i हो जाएगा, 3j 0j 3j हो जाएगा, 7k और प्लस हो जाएगा ये 9k, ठीक है 9k। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं साहब, कुछ कॉमन नहीं आ सकता, ABBC हो गया और कोलिनियरिटी बन सकती है क्या, हाँ बीच में लाई करना चाहिए, सीधा मिड में नहीं लाई करना चाहिए, कुछ पार्ट होना चाहिए, 2/3 1/3। एक काम करते हैं, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, या 3 ही ले लो, ये कितना बनेगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये बन जाएगा। और वहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें, इधर से ही 2 कॉमन ले लें, तो देखिए ये चीज़ क्या बनेगी, 2 कॉमन ले लिया तो ये बनेगी 2i प्लस j प्लस 3k। अब आप ये देखिए आप पे क्या आया, आप पे ये आया AB आप पे है 2 टाइम्स ऑफ 2i प्लस j प्लस 3k, ठीक है, और BC है आप पे 3 टाइम्स ऑफ 2i प्लस j प्लस 3k, यही है ना, 2i प्लस j प्लस 3k। आप एक काम करिए, यहीं से देखिए 2i प्लस j प्लस 3k कितना होगा, BC/3 होगा, तो AB देखिए कितने के बराबर है, यह 2, और 2i प्लस j प्लस 3k यहाँ से क्या होगा, BC/3, तो 2BC/3, तो AB/BC कितना आया, AB/BC लगभग आया 2/3। तो ऑब्वियसली B डिवाइड कर रहा है इसको AC को किस रेशियो में, देखो आप खुद ही देखो, A और C जो होंगे उसे B काटेगा 2/3 में, मतलब B काटेगा 2/3 में, 2/3 में मतलब अगर AC पूरा 5 होगा तो आगे 2 होगा पीछे 3 होगा, अगर AC पूरा 10 होगा तो आगे 4 होगा पीछे 6 होगा, अगर AC पूरा 20 होगा तो आगे कितना होगा, जल्दी से बताओ, 8 होगा पीछे कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। तो ऐसे चलता रहेगा, तो यहीं से पता चल गया, हेंस मैंने देखो एक तीर से 2 निशान कर दिए, ABC आर कोलिनियर, ABC कैसे हैं, कोलिनियर है, और B डिवाइड्स कर रहा है, B डिवाइड कर रहा है AC को इन रेशो 2/3, CA को तो 3/2 कर रहा है, बट AC को कितना कर रहा है, 2/3 करना है, इतना आप लिख लोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू।